आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे और प्रभु में आनंदित होंगे। तो देखिए, जो आज का वचन है परमेश्वर ने जो हमें दिया है वो हम पढ़ेंगे। यूहन्ना उसका 15वीं अध्याय से उसकी 12वीं आयत से हम पढ़ना शुरू करेंगे। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि मेरी आज्ञा ये है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। हालेलुया। परमेश्वर का जो वचन है वो हमें सिखाता है प्रेम करने के लिए। परमेश्वर कहते हैं कि भाई जैसे मैंने तुम लोगों से प्रेम किया है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। परमेश्वर कहते हैं कि इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। देखिए, आज आपका कितना भी प्यारा दोस्त क्यों ना हो, वो आपके लिए अपनी जान नहीं दे सकता। ठीक है, चाहे लड़का लड़की जब आप प्यार करते हैं, जब एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं, या वो फ्रेंड हो सकते हैं एक दूसरे के, वो भी एक दूसरे के लिए अपना प्राण नहीं दे सकते। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह, जिसने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, उसने अपना प्राण हमारे लिए दे दिया ताकि हम नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाएं। तो इससे बढ़कर के प्रेम कोई हमसे नहीं कर सकता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। हालेलुया। देखिए, अब्राहम भी परमेश्वर का मित्र था और परमेश्वर ने परमेश्वर के जब दूत थे तो वो सदोम अमोरा को नाश करने के लिए जब जा रहे थे तो उन्होंने सोचा, वो बोलने लगे कि क्या जो बात परमेश्वर का जो आत्मा है, परमेश्वर का जो दूत है, उन्होंने बोला कि क्या जो बात मैं करने जाता हूँ, क्या जो काम मैं करने के लिए जाता हूँ, मैं सदोम अमोरा को नाश करने के लिए जाता हूँ, क्या इस बात को मैं अब्राहम से छुपा रखूँ? नहीं, मैं उसे बताऊँगा। तो उन्होंने, परमेश्वर ने उस बात को अब्राहम को बताया। तो वैसे ही परमेश्वर भी अपने मित्रों से कुछ नहीं छिपाते, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपना मित्र कहा है और मित्र आपस में कुछ भी नहीं छिपाते। ये हमें अच्छे से पता है। ठीक है, फिर परमेश्वर कहते हैं कि अब से मैं तुम्हें दास ना कहूँगा। देखिए, जब हम मित्र होते हैं तो मित्रों में तो सब इक्वल होते हैं। ठीक है, और कोई भी किसी से कैसे भी बात कर सकता है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो उसके पास जा कर के शेयर कर सकता है, तो उसे कहते हैं मित्र। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि भाई मैं तुम्हें दास ना कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है। ठीक है, हालेलुया। देखो, जो दास होता है, क्या उसका स्वामी उससे पूछ करके काम करता है, या उसको जो काम करता है स्वामी जो काम करेगा वो दास से पूछेगा कि भाई मैं ऐसा काम कर लूँ या ना करूँ? ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपना मित्र कहा है, अपना दास या दासी नहीं कहा। ठीक है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी है वे सब तुम्हें बता दी। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर ने पूरी बाइबल हमें दे दी, पूरा वचन परमेश्वर ने हमें लिख कर के दे दिया, सब कुछ परमेश्वर ने हमें लिखवा के दे दिया कि भाई तुम इसको पढ़ो और समझो और इसके ऊपर अमल करो। ठीक है, तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपने जीवन को बिताएं। ठीक है, परमेश्वर कहते हैं कि तुमने मुझे नहीं चुना। अब आज बहुत सारे लोग ऐसे कह सकते हैं कि भाई हमारी लाइफ में इतनी परेशानी थी, तब हमें किसी ने बताया और हम प्रभु यीशु मसीह के पास गए, तब से हमने उन्हें ग्रहण कर लिया। ठीक है, हाँ, अच्छी बात है, आपने उन्हें ग्रहण किया है, ये अच्छी बात है, लेकिन ये अपने आप नहीं हुआ, ये परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हुआ है। परमेश्वर ने आपको चुना है, इसीलिए आप परमेश्वर के पास आए हो। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे अंदर फल लगे और हम बहुत सारा फल लेकर आएँ, बहुत सारे लोगों को परमेश्वर के सुसमाचार सुनाएं, लोगों को सिखाएं, परमेश्वर के बारे में बताएं, वो भी अपने जीवन को बदलें। ठीक है, वो भी अगर पाप करते हैं, बुराइयों में हैं, परेशानियों में हैं, तो उनसे बाहर निकले और वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलें। तो वो फल अगर हमारा बना रहेगा तो परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर परमेश्वर कहते हैं कि इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। देखिए, जब हमें एक दूसरे से प्रेम होगा तो हम एक दूसरे की तकलीफ़ों के बारे में सोचेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है उसका जो मन है वो किसकी ओर लगा रहता है? जो लोग शोक करते
हैं, विलाप करते हैं, उनकी घर की ओर लगा रहता है। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो जो जिनके घर में आनंद मनता है, उनके घर में खुशियाँ मनाई जाती हैं, उनकी घर की ओर उनका मन लगा रहता है। तो देखिए, परमेश्वर ने हमें अपना बेटा बेटी करके नियुक्त किया है, और जैसे परमेश्वर बुद्धिमान है वैसे ही परमेश्वर ने हमें भी बुद्धिमान ठहराया है। तो अब हमें भी बुद्धिमान लोगों के समान उन लोगों के ओर निहारते रहना है जो लोग विलाप करते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, तकलीफ़ों में, परेशानियों में। हमें भी उनसे प्रेम करना है और उन्हें उनकी तकलीफ़ों से बाहर निकालना है और उन्हें प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सिखाना है। हालेलुया। मैं आशा करती हूँ आज का ये वचन आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण और बड़ा ही सहायक रहा होगा, और आपने अपने जीवन में आत्मिक उन्नति के लिए इस वचन को अप्लाई करने के लिए सोच सकते हैं। आप इस वचन को अपने जीवन में, इस वचन के अनुसार आप अपनी लाइफ को बिताएं। परमेश्वर चाहते हैं कि आप ऐसा करें। तो हालेलुया। सभी को जय मसीह की। धन्यवाद।